आइए दोस्तों, मैं बैजनाथ गंवार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित एक गीत दे रहा हूँ। क्या महत्व है उनका, विराट व्यक्तित्व है, विराट कृतित्व है। बाबा साहेब को किसी एक गीत में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व का आज के समय में हम सबके लिए क्या मैसेज है, हम क्या ले सकते हैं उनसे, यही इस गीत में देने की कोशिश किया हूँ। जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा, तबले चुपायल रहबा अब त मुँह खोल दा। जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा। काहे कह रहा हूं कि जय भीम बोलिए, इस कहने का मतलब इतना है कि भीम बाबा भीमराव अंबेडकर से हम आज के समय में क्या सीख सकते हैं, क्यों जय भीम कहें, यही कहना है। कैले पढ़ाई बाबा पौले सम्मान हो, कैले पढ़ाई बाबा, कैले पढ़ाई बाबा, 32 डिग्री पाके भैले विद्वान हो, 32 डिग्री पाके सिंबल ऑफ नॉलेज हवन, ज्ञान के प्रतीक। सिंबल ऑफ नॉलेज का हिंदी में अर्थ है ज्ञान का प्रतीक। और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ठीक सामने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति लगी है, और वहीं लिखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक। जो विदेशी लोग हैं जिनका ज्ञान विज्ञान अनुसंधान बहुत आगे है, वह लोग हमारे भारत के एक महान सपूत को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। यह हम सबके लिए गर्व की बात है, इसलिए कहना है सिंबल ऑफ नॉलेज हवन, इनसे नाता जोड़िला। जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा, जय भीम जय भीम। सामान्यतया लोग यही कहते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा, लेकिन उस संविधान का मतलब क्या है? भारत में महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त था हजारों हजार साल से। बाबा साहेब ने महिला अधिकार की बात किया, बाबा साहेब ने किसान हित की बात किया, बाबा साहेब ने सहकारी समितियों की बात की, बाबा साहेब छूत अछूत से लड़े, बाबा साहेब ढोंग और पाखंड से लड़े, और उन तमाम जीवन के उनके जो अनुभव थे, उन अनुभवों को जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने उस संविधान में ऐसा प्राविधान किया कि सबके लिए समान हो,
संविधान की धाराएं, जैसे कि राजा का बेटा राजा होता था, अब राजा का बेटा रानी का बेटा राजा रानी नहीं होता, जिसको आप वोट देते हो वो होता है। लोकतंत्र स्थापित हुआ, यह सब संविधान की देन है और संविधान बनाने में बाबा साहब की देन है। इसलिए कहना है, महिला अधिकार दिहलन, वंचित के प्यार दिहलन, लिखले संविधान बाबा देशवा उबार दिहलन, लिखले संविधान बाबा। ढोंग पाखंड का गर्दन मरोड़दा, जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा, जय भीम जय भीम बोला बोला। अब बाबा साहेब से हम क्या सीख सकते हैं? आज अधिकार दे के तो चले गए, अधिकार पाने में सबसे बड़ा सहायक क्या है? कौन सी राह, कौन सा मार्गदर्शन किया बाबा साहेब ने? बाबा साहेब ने लिखा, कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। फूले बाबा ही समझौले रहलन बाबा साहेब के कि शिक्षित रहोगे तो तुम्हें कोई ठग नहीं पाएगा, कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा। इसका मतलब क्या है? बाबा साहब की 32 डिग्री का मतलब क्या है? मतलब ये है साथी कि हमारे आपके पास शिक्षा के जो भी साधन हैं इस वक्त उपलब्ध, उनका अधिकतम उपभोग करिए और अपने को और अपने परिवार को, अपने समाज को सबसे ज्यादा शिक्षित बनाइए। यही संदेश है, यही कहना है। बाबा भीमराव गइलन रहिया बताई, बाबा भीमराव शिक्षा जरूरी हउए करिहा पढ़ाई, शिक्षा बुद्ध पेरियार फूले। एक परंपरा चली आ रही इस देश में, बुद्ध से चली आ रही है। पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ एक नया मार्ग, एक नया रास्ता बुद्ध ने दिया और बुद्ध पेरियार फूले, कबीर, नानक, दादू, रैदास और गोरखनाथ तक तमाम हमारे संत हुए। संत तुकाराम से लेके तमाम जिन्होंने समता, प्यार, न्याय की बात किया, तर्क की बात किया। इसलिए कहना है, बुद्ध पेरियार फूले ज्ञान रस घोरिला, बुद्ध पेरियार फूले ज्ञान रस घोरिला। जय भीम जय भीम जय भीम बोलदा, जिया जिया बोला, बोलदा हो।